हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज मैं आपको रिवीजन की एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो रिवीजन की है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एडिटोरियम में से हम देखना चाहेंगे कि कितना हमने कवर कर लिया है। आपको चूँकि मैं मार्च का करंट अफेयर आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो देखते हैं हमने डेली करंट अफेयर में कितना करंट अफेयर पढ़ा और मैगजीन के अंदर कितना कवर किया गया है। क्या हमने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है या फिर कम है या ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। तो चलिए देखिए, डेली करंट अफेयर वीडियो को अगर आप देखते हो हार्डली 15 to 20 मिनट्स की होती है। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप मंथली या ईयरली अगर करंट अफेयर की मैगजीन लेके बैठोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें याद मिलेंगी, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, प्लस आप सिर्फ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते होंगे कि कितना आपने कवर कर लिया है। आपको मोस्टली चीज़ें सारी उसमें याद निकलेंगी। अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो वो आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलेगी। तो प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ डेली 15 मिनट्स to 20 मिनट्स की वीडियो होती है, आप उसको ज़रूर देखिए। वहाँ मैं आपको MCQs भी करा रहा हूँ, तो उसको आपको पेपर में जो भी MCQs बनते हैं तो उसी टाइप के MCQs मैंने सेट किए हैं, तो आपको ईजी लगेगी वीडियो, आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए आज के हम मार्च का करंट अफेयर देखते हैं हमने कितना पढ़ा। ओके, तो सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं। नागालैंड विधानसभा, तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका था कि नागालैंड विधानसभा जो है वो देश की पहली विधानसभा बन गई है, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा। ओके, तो देखिए आपको इसमें न्यूज़ में बताया गया है, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली और पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब से यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिहार विधानसभा की, तो ई विधान एप्लीकेशन तो बिहार ने भी लॉन्च की थी, लेकिन वो कम्प्लीटली पेपरलेस नहीं है। इसलिए उसने क्या है, डॉक्यूमेंटाइजेशन किया है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पेपर पे पब्लिश होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनाइज किया है। ठीक है, डिजिटलाइज किया है। तो इस वजह से वो कम्प्लीटली पेपरलेस, आप उसको विधानसभा को नहीं बोल सकते हो, लेकिन नागालैंड विधानसभा जो है तो वो कम्प्लीटली पेपरलेस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें अलग हैं, आप याद रखिए दोनों चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं अपनी करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की मंथली वीडियो में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने भारत में अपनी पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया है। यह इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों को संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रोफेसर टूडू जी हैं, मैंने आपको बताया था टूडू जी ने, तो ये एक संथाली लैंग्वेज है, लिपि है, ओल चिकी लिपि। तो इसमें जो हमारा भारत का संविधान है उसको ट्रांसलेट किया है। चूंकि भारत का संविधान इस लिपि में नहीं था तो उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब लोग वो समझ सकते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं। आप सोच सकते हो ना, कितना अजीब लगता होगा किसी को अगर अपने अधिकार नहीं पता है, लेकिन अब उनकी लिपि में होगा तो वो ईजिली समझ सकते हैं। अब जो लोग संथाली जो लोग थे, जो अदर लैंग्वेज को जानते थे, वो तो समझ सकते थे संविधान को, लेकिन जो नहीं जान सकते थे उन्हें अपने अधिकारों का नहीं पता था। इस वजह से इसको ट्रांसलेट किया है टूडू जी ने। तो ये पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोनों न्यूज़ हमने कवर करी थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई। ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर इन्होंने क्या डमरू को पार किया है, तो जो भारत श्रीलंका के बीच है ना, पाक जलडमरू बनती है, तो उसको इन्होंने तैरकर पार किया है। और ये कितने समय में इन्होंने पार कर लिया है, तो 13 घंटे 29 किलोमीटर, 13 घंटे में इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी पार कर ली थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है सबसे तेज तैराक का। और इनकी उम्र भी बहुत कम है, 13 वर्ष की इनकी उम्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर को ही क्यों, क्योंकि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की बात करें या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करें तो कहाँ पर है? बिहार में ही है। ठीक है, बिहार के पटना में भी है और भागलपुर में इसका एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। तो दोनों सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें हम कर चुके हैं अपनी डेली करंट अफेयर की वीडियो में। तो इसलिए प्लीज़ आप डेली करंट अफेयर की वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता शीर्षक से आयोजन किया गया। इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम को। ठीक है, ये दिल्ली के लाल किला से शुरू किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मेटाक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो मैं आपको बता चुका था वीडियो में कि जो केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय है वो हिमाचल प्रदेश में SAI सेंटर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा जल रक्षा मंत्री, जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो और अगर हम नदी के लिए नदी संरक्षण अगर दिवस की बात करें तो नदी एक्शन प्लान की अगर दिवस की बात करें तो हम ये कब मनाया जाता है, आपका ये 14 मार्च को मनाया जाता है। प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो कोलकाता गए थे, उन्होंने विजिट किया और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया है। इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं बिप्लोबी गैलरी। ठीक है, मैं आपको इसको बता चुका हूँ अपनी डेली करंट अफेयर की वीडियो में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था वीडियो में कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ बनने जा रही है, तो ये गांधीनगर में बनने जा रही है। इसके अलावा 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी इसी दौरे के दौरान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अहमदाबाद में किया था। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था खेल महाकुंभ का, तो ये 16वां संस्करण था खेल महाकुंभ का। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। ठीक है, और इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि DAYNRLM द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जेंडर संवाद। ठीक है, इसमें क्या इसका उद्देश्य है, तो महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे अपनी डेली करंट अफेयर की वीडियो में। दिल्ली ने शहरी खेती के लिए, चूंकि आपको पता होगा कि वहाँ पर शहरी स्तर ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर खेती लोग अपने घरों में सब्जियाँ उगा सकें, इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए लोगों को घर में सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए राउंड टेबल भी होगी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ताकि एक स्ट्रैटेजी बना सकें। तो इंपॉर्टेंट है, और डेली करंट अफेयर की वीडियो का यही फायदा होता है कि आपको जब आप मंथली या ईयरली मैगजीन लेके बैठते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद कर पढ़ी हुई मिलती हैं, आपको सिर्फ उनको एक बार रिवाइज करना होता है और अगर उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना होता है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए, मैं फिर से आपको यही रिपीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में मैं आपको बता चुका था आंध्र प्रदेश को फर्स्ट अवार्ड मिला है, तो आप देख सकते हो पहला आंध्र प्रदेश को, दूसरा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल को मिला था। ठीक है, और ये पिछले साल भी आंध्र प्रदेश ने ही जीता था स्कॉच अवार्ड। नेक्स्ट, वुमेन एट द रेट बर्थ किसने शुरू किया था, तो मैं आपको बता चुका था कर्नाटका सरकार ने ये शुरू किया था। क्या उद्देश्य है, वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है। इसे स्मार्ट फोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमने न्यूज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, तो इसको आप याद कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो आपको करना है इसको कर लीजिए और लिख लीजिए, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जीवन लाइट अगर हम बात करें वेंटिलेटर की तो ये IIT हैदराबाद ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, इसके अलावा ये ड्रोन स्कूल और कहाँ पर खोले जाएंगे, ठीक है, तो 4 शहरों में और खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहला ड्रोन मेला कहाँ पर लगा था, तो ये ग्वालियर में लगा था, लेकिन ड्रोन शो जो हुआ था तो वो लखनऊ में हुआ था। और ड्रोन तकनीक किसने विकसित करी है, IIT गुवाहाटी ने। और IIT गुवाहाटी ही है जिसने जो भारत का स्वतंत्रता महोत्सव है तो 26 जनवरी, ठीक है, तो जो वहाँ पर राजपथ पर एयर शो हुआ था ड्रोन शो का, तो वो भी IIT गुवाहाटी के जो एक स्मार्ट इनोवेशन है उसी ने इसको आयोजित किया था। तो इंपॉर्टेंट है, और मैं ये न्यूज़ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप आपको ये ध्यान होगी और अब आपकी रिपीट हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में पहला
मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, पुणे में बनने जा रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, मतलब कंप्लीटली आप इसको एक मेडिकल सिटी बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पर, आसनसोल में, ठीक है, थापर नगर झारखंड में ये बनाया गया, आसनसोल डिवीजन थी। तो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये क्यों बनाया गया, क्योंकि भारत सरकार ने बजट 2022-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं कि बर्ड पीस सेंटर कहां पर बन रहा है, गुरुग्राम में बन रहा है, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। अगर हम बात करें इसके बाद भूमि दस्तावेजों को घर पहुंचाने की घोषणा किसने करी है, तो कर्नाटक सरकार ने की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लग रही होगी, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि अब डेली करंट अफेयर की वीडियो से हम पूरा करंट अफेयर कर सकते हैं, आपको सिर्फ मंथली मैगजीन में या ईयरली मैगजीन में सिर्फ आपको उसको रिवीजन करने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड है जो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे देश में टॉप किया है, ठीक है, 90.5% इसने कवरेज कर लिया टीके की। तो ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में, मैं आपको बता चुका हूं, आर्ट पार्क के नाम से, ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़, भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, भारत सरकार ने 2070 तक रखा है, और अगर हम बात करें कि मुंबई ने, तो ये 2050 तक रखा है। नेक्स्ट न्यूज़, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी में MV रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से, हल्दिया जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है बंगाल का, इसने गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर ये पहुंचा था। लंबाई आप देख सकते हो 90 मीटर, चौड़ाई 26 मीटर है, तो ये भी हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया। ये न्यूज़ भी हम देख चुके थे, ठीक है। और अगर हम सैनिक स्कूल की बात करें तो मैनपुरी के सैनिक स्कूल, यानी कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम हरीश रावत के नाम पर, हरीश रावत कह रहा हूँ, सॉरी, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट न्यूज़, वित्त वर्ष 21 से 22 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है, ठीक है, टोयोटा कंपनी ने बनाई है, इसी को लेकर वो संसद भी पहुंचे थे, तो इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाना है। ये न्यूज़ भी मैं आपको बता चुका था। नेक्स्ट न्यूज़, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि को शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, कांगड़ा ऐप किसने लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश ने की है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और इसका उद्देश्य क्या है, जो उनके स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको सेलिंग करने के लिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी एक ऐप के थ्रू मिल सकती है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये हम डिस्कस कर चुके थे। कर्नाटका सरकार पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम नाम से लॉन्च करने वाली है, ठीक है, किया था उसने, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इस पर आपको पूरी जल प्रबंधन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट, गुजरात सरकार नई खेल नीति जारी करने वाली 2022 से 27 के लिए, ठीक है, इसने जारी करी है गुजरात सरकार ने, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला 30 प्रति लाख, मतलब 1 लाख महिलाओं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उसमें से सिर्फ 30 महिलाओं की मृत्यु होती है। तो सबसे कम मृत्यु दर वाला कौन सा राज्य है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये केरल बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सागर परिक्रमा
तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से इसे शुरू किया गया था। और कौन कौन थे इसके स्टेक होल्डर्स? तो भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक बल इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरे समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन व अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया। मतलब इसलिए लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में, तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये अश्वनी वैष्णव जी ने, जो कि रेल मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया था कवच नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेट ए पेंशन, तो ये श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ये शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के लिए प्रीमियर योगदान को दान कर सकता है। तो ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे डेली करंट अफेयर की वीडियो में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तेलंगाना में खोला गया था। पार्क फिक्की द्वारा समर्थित है और राज्य सरकार महिला उद्यमियों को इसमें 10% सब्सिडी भी देने वाला है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है और इसमें 215 आयुर्वेदिक पौधे शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के भीतर, उसी में इसके आरोग्य वनम को बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था अयोध्या के नाम पर, वहां पर रामनवमी, आपको पता ही है, दीपोत्सव आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें टोटल उज्जैन मध्य प्रदेश में 21 लाख दिए जले थे, लेकिन चूंकि 10 मिनट तक जो दिए जले थे तो वो 11 लाख ही थे, इसलिए रिकॉर्ड में जो दर्ज हुए हैं तो वो 11 लाख ही किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोका कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 राज्यों के 16 स्थानों पर इसको आयोजित किया जाएगा और इसका पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था? भोपाल में। हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तमिलनाडु के थुतुकुड़ी में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? अगर हम बात करें तो 42 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन ये सालाना करने वाला है। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट, बोधगया में सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है भगवान जी की शयन मुद्रा में। ठीक है, तो और इसकी लंबाई कितनी है? 30 फीट ऊंची है ये और 100 फीट लंबी है और मूर्तिकार इसके मिंटू पॉल हैं। ठीक है, बोधगया में बन रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इसका अनुमान है 2024 तक ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, 2023 तक। नेक्स्ट, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। ठीक है, ये BSES, ठीक है, यमुना पावर लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है और ये 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, महाराष्ट्र में मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है और ये गन मेटल से बनाई गई है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने वहाँ जब ये गए पुणे में तो इन्होंने मेट्रो का भी उद्घाटन किया, पुणे मेट्रो का। ठीक है, तो याद रखिए आप दोनों चीज़ें, मूर्ति का भी उद्घाटन किया और मेट्रो का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत करी है। जैसे उनके मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसे ही उन्होंने स्कूल हेल्थ क्लिनिक की भी शुरुआत करी है। ये भी हम देख चुके थे। नेक्स्ट न्यूज़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो ये भी न्यूज़ हम देख चुके थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए अप्रैल में अगर हम बात करें तो मलेश आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, बोरिस जॉनसन भी आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूह को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन अरब
मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो ये न्यूज़ भी हम कवर कर चुके थे। आई होप आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो अब यूज़फुल लग रही होगी, बिकॉज हम सारी न्यूज़ कवर कर चुके हैं। सिर्फ आपको पेपर के टाइम पर एंड में बर्डन नहीं होता है। आप मंथली अगर डेली देखते हैं तो उससे आप मंथली मैगजीन भी इजीली कवर कर सकते हो, और डेली करंट अफेयर की वीडियो के माध्यम से आप ईयरली मैगजीन को भी बहुत इजीली कवर कर सकते हो। तो प्लीज़ आप डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट, केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। ठीक है, तो केरल हाईकोर्ट ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली पूर्ण रूप से महिला पीठ का गठन किसने किया है, तो ये केरल सरकार ने किया था महिला दिवस के मौके पर, जो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस दिन सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप दोनों चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे, हैदराबाद में बनाने वाली है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो बर्ड सेंटर, जो रिलायंस है तो वो जियो बर्ड सेंटर के नाम से बनाने जा रही है अपना सबसे बड़ा केंद्र। और अगर हम बात करें इनके स्मार्ट बाजार का, वो इनके जो जैसे बिग बाजार हैं, ठीक है, तो इनके बाजार का नाम क्या रखा जाएगा, स्मार्ट बाजार इन्होंने नाम रखने की घोषणा की है। तो आई होप आपको, हम चूंकि मार्च का करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं जितना इसमें कवर किया गया है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो। और आप डेली करंट अफेयर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ईयरली मैगजीन करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो वो भी आपसे ईजिली हो जाएंगे, तब आपको करंट अफेयर बोरिंग नहीं लगेगा, ईजिली लगेगा, और आप इजीली किसी भी मैगजीन को कवर सकते हो। एक ही मैगजीन है, आप किसी भी मैगजीन को उठाएंगे, करंट अफेयर तो यही होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ डेली करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।